Hello, good morning to all of you. Here today we will study about another topic, that is development of embryo in monocot plants. हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, डाइकोट प्लांट्स के बारे में कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम मोनोकॉट के बारे में पढ़ेंगे। मोनोकॉट जैसे प्लांट्स होते हैं वीट, राइस, मेज़, ये सब सारे मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रासेस हो गए, वो सब मोनोकॉट में आते हैं। तो मोनोकॉट में एक जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने डाइकोट में बताया था कि जो उसमें जो एम्ब्रियो का फुली डेवलपमेंट होगा वो किस तरीके से दिखेगा, उसी तरीके से मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो का फुली डेवलपमेंट हो जाएगा, दिस विल बी द पिक्चर ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। और ये हम ग्रासेस का एम्ब्रियो, डेवलप्ड एम्ब्रियो दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि हम आगे समझ जाएंगे कि स्केटोलम किसको कहते हैं, कॉलेप्टाइल, एपिब्लास्ट, रेटिकल, रूट कैप, कोलेराइजा, ये सब किसको कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हमने डाइकोट में पढ़ा था, उसी तरीके से मोनोकॉट में भी एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम जाइगोट का डेवलपमेंट देखेंगे। तो एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जाइगोट को। तो जाइगोट क्या करता है, जब एग और मेल गैमेट फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनता है, तो छोटी सी पार्ट होती है उसकी डेवलपमेंट होती है। जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है तब उससे न्यूट्रिशन लेके वो जाइगोट थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम कहते हैं oospore, जो कि हमने डाइकोट में पढ़ लिया था। वही oospore जो होता है वो फर्दर डिवीजन में जाता है और उसमें सेल, अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं, जैसे हमने डाइकोट में देखा था। सेम चीज़ यहाँ पे होगी। तो एक जाइगोट है जो कि जिसका साइज़ है, वो फूड लिया एंडोस्पर्म से, उसने साइज़ इंक्रीज़ किया, जिसको हमने oospore कहा। और oospore में ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, जिस तरीके से डाइकोट में हुआ था। तो उसमें 2 सेल बने, ठीक है। डाइकोट वाले में कौन सा सेल बना था, एम्ब्रियोनल सेल या एपिकल सेल उसको कहते हैं। सेम चीज़ उसमें भी कहेंगे। और बेसल सेल, उसमें भी बेसल सेल होते हैं या सस्पेंसर सेल कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एक डिफरेंस है यहाँ पे। एक डिफरेंस होगा जब बाद में, जब ये दोनों सेल बन जाएंगे, उसके बाद डिफरेंस डाइकोट की तरह नहीं होगा। तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, मोनोकॉट में ये चीज़ हो जाएगा कि जो बेसल सेल होंगे, जो नीचे वाले यानी कि जो माइक्रोपाइल के साइड होंगे, वो क्या होगा, उसमें कोई डेवलपमेंट फर्दर नहीं होगा। बट वहाँ पे क्या हमने देखा था डाइकोट में, कि जो बेसल सेल होंगे वो भी डिवीजन में जाएंगे और सस्पेंसर सेल्स का ऑरिजिनेशन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई फर्दर डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। और बाद में क्या होगा, इसकी साइज़ बड़ी हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो वो लेगा ही एंडोस्पर्म से, और जिसको हम कहते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ पे हमें मोनोकॉट में मिला, डाइकोट से डिफरेंट, ठीक है। अब क्या होगा कि अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल, जो ऊपर वाला जो सेल के पास है जो सेल, वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली मतलब कि हॉरिजॉन्टली डिवीजन होगी, और वो क्या बनाएगा, 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसल सेल जो का तो रहेगा। ये जो 2 सेल बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, एम्ब्रियोनल सेल में। तो ऊपर वाला सेल जो होंगे वो टर्मिनल सेल कहेंगे, और जो बीच वाली सेल होगी उसको एम्ब्रियोनल एक्सेस सेल कहेंगे। ये दोनों सेल कहाँ से आए हैं, एम्ब्रियोनल सेल से आए हैं, ठीक है। बेसल सेल से कोई ओरिजिनेशन नहीं हुई है, बस इसकी साइज़ बढ़ेगी, जिसको हम सस्पेंसर सेल कहेंगे। ये 2 सेल आई है एम्ब्रियोनल सेल से। तो पहला वाले का नाम है टर्मिनल सेल, दूसरे वाले का एम्ब्रियोनल एक्सेस सेल होगा। अब ये जो टर्मिनल सेल होगा वो कॉटिडन यानी स्केटोलम को हम कहते हैं। जब हम मोनोकॉट की बात करते हैं और हम कॉटिडन की बात करते हैं, तो मोनोकॉट में कॉटिडन को स्केटोलम कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉटिडन में कौन ऑरिजिनेट करेगा, टर्मिनल सेल, ठीक है। और जो बीच वाला जो सेल होगा एम्ब्रियोनल एक्सेस सेल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उसी में अब क्या होगा, अब फिर से यहाँ पे डिवीजन, थर्ड स्टेप में क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सेस सेल डिवाइड करेगा फर्दर ट्रांसवर्सली, ये भी हॉरिजॉन्टल डिवाइड करेगा फिर से, जिसमें कि 2 सेल देगा। इसमें ये वाला जो होगा ये 2 सेल देगा। टर्मिनल सेल में डिवीजन नहीं हो रही है, वो कॉटिडन में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, जब ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले लेगा तब। अब एम्ब्रियोनल सेल जो बीच वाली सेल है, उसमें डिवीजन फिर से होगी ट्रांसवर्सली, तो 2 सेल बनाएंगे। एक जो होगा वो प्रीम्यूल बनाएगा, दूसरा जो होगा वो रेडिकल बनाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे
यहाँ पे पिक्चर से समझ जाओगे। यहाँ तक हमने समझ लिया, एम्ब्रियोनल सेल, बेसल सेल। एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड किया, दो सेल बना, एक होता है टर्मिनल सेल जिसको कॉटिलेडन सेल भी कहते हैं, और दूसरा एम्ब्रियोनल सेल या एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल दो में कन्वर्ट हुआ, जिसको कि हम प्लेम्यूल, बाद में प्लेम्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये बेसल सेल, इसकी साइज बढ़ती है, सस्पेंसर सेल कहते हैं। और ये वाली जो होगी वो कॉटिलेडन यानी कि टर्मिनल सेल कॉटिलेडन या स्क्यूटेलम में चेंज हो जाएगी। समझ गए? तो बस इसमें डिफरेंस ये है कि बेसल सेल में कोई डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। फिर एम्ब्रियोनल सेल जो होगा वो दो पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम टर्मिनल सेल, एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल कहते हैं। टर्मिनल सेल कॉटिलेडन में चेंज हो जाएगा फर्दर, और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में ट्रांसवर्सली डिवीजन होगा, जिसको कहते हैं एक सेल जिसको हम कहते हैं प्लेम्यूल, और दूसरा सेल कहते हैं रेडिकल। तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो नीचे वाला सेल है वो सस्पेंसर है। तो डाइकोट में सस्पेंसर का क्या काम होता था? वो पुश करता था एम्ब्रियो को किसके तरफ? एंडोस्पर्म की तरफ, न्यूट्रिशन लेने के लिए। तो यहाँ भी सेम काम होगा, वो पुशिंग का, ठीक है। कॉटिलेडन, ये जो टर्मिनल सेल है वो कॉटिलेडन में चेंज होगा, जो फ्लैशी पार्ट कहते हैं, जिसको हम खाते हैं, जैसे चावल हो गए या जो भी मोनोकॉट, व्हीट हो गए, ये सब कॉटिलेडन में चेंज हो जाएंगे। प्लेम्यूल वो होते हैं जो कि फर्दर हम जब उसको बोते हैं, उस सीड्स को बोते हैं, तो प्लेम्यूल से ही हमारा स्टेम निकलता है, शूट पार्ट निकलता है। और रेडिकल पार्ट है, रेडिकल से हमारा रूट निकलता है। समझ गए? तो ये मोनोकॉट एम्ब्रियो ये होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा और डिवीजन स्टार्ट होता है, जिसमें कि उसमें होता था कि हार्ट शेप का वो बन जाता था। इसमें क्या होगा, इस टाइप की शेप बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, जहाँ पे ये प्लेम्यूल पार्ट होती है, ये रेडिकल पार्ट होती है। ये यहाँ पे प्लेम्यूल है, ये रेडिकल है, और ये प्लेम्यूल कवर्ड होते हैं एक कवरिंग से, जिसको हम कॉलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल कवर्ड होते हैं एक कवरिंग से, जिसको हम कॉलियोराइजा कहते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट हो गया हमारा पूरा कॉटिलेडन यानी कि स्क्यूटेलम, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा बेसल सेल या सस्पेंसर सेल, जो कि बाद में डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है, या कभी कभी किसी किसी सीड्स में रहते हैं, ठीक है। हमने देखा होगा जैसे हम कॉर्न्स खाते हैं, स्वीट कॉर्न खाते होगे आप, तो स्वीट कॉर्न की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है, ठीक है, मेज जिसको कहते हैं। तो अब क्या होगा, इसमें शेप में जो ये वाली पार्ट है, जो हम ऊपर वाला पार्ट होती है, और नीचे वाले पार्ट में देखते होगे थोड़ी वाइट कलर की होती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है कभी कभी कहीं कहीं, तो वो दिखती है। जो न्यूली सीड्स होती हैं ना कॉर्न की, उसमें वो ट्रांसपेरेंसी दिखती है, अंदर प्लेम्यूल दिखता है, रेडिकल दिखती हैं, और ये कवरिंग भी दिखती है। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो फ्लैशी पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं तो मीठा लगता है, जो हम खाते हैं मेनली। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म पार्ट है, जिसमें एक लेयर होता है एलेरोन लेयर। ये कवरिंग होती है एक एंडोस्पर्म की, जो मेनली वो भी न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है वो कॉटिलेडन होता है, ठीक है, जिसमें प्लेम्यूल और रेडिकल होती है। तो ये कॉर्न को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला पार्ट होता है एंडोस्पर्म, जो नीचे वाला पार्ट है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, स्क्यूटेलम या कॉटिलेडन, प्लेम्यूल, रेडिकल, सारी चीज़ें होती हैं, कॉलेप्टाइल, कॉलियोराइजा। तो ये था हमारा मोनोकॉट का डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मोनोकॉट प्लांट्स में, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कुछ समरी मैंने बनाए हैं जो कि ओवरी में ये होते हैं। ओवरी में जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैंने बनाया एक लिस्ट। तो ओवरी जो होता है वो फ्रूट में बन जाता है, ठीक है। पूरी जो ओवरी होती है वो फ्रूट में बन जाती है। जैसे आप मैंगो देखे होंगे, तो मैंगो जो पूरा मैंगो जो फ्रूट है वो एक ओवरी था पहले, समझ गए। ओवरी वॉल जो मैंगो की हम जो क्या होता है पील करते हैं, दैट इज़ पेरिकार्प, ठीक है। ओव्यूल जो कि सीड में कन्वर्ट कर जाता है, जो मैंगो की गुठली होती है वो सीड यानी कि वो ओव्यूल थी पहले। फ्यूनिकल स्टाक ऑफ सीड जो होती है, सीड लगी होती है ओवरी से, ओवरी के वॉल से। कभी कभी देखा होगा कि कुछ निकले होते हैं, पॉइंटेड टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, तो वो कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, डिपेंड करता है सीड्स पे कि कौन सा सीड्स है, ठीक है। हाइलम में ही रह जाता है। न्यूसेलस
आपको देखा होगा मास ऑफ सेल्स होते हैं जो कि ओव्यूल्स में होते हैं और वही माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वगैरह में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो वो यूजुअली डिजेनरेट कर जाते हैं, या कभी कभी डिजेनरेट मतलब कि कभी कभी पूरी तरीके से पूरी न्यूक्लियस या मास ऑफ सेल्स जो होते हैं वो यूजअप हो जाते हैं एंडोस्पर्म या जाइगोट फॉर्मेशन में। न्यूट्रिशन वो भी क्योंकि प्रोवाइड कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है वो रह जाते हैं, परसिस्ट कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है, तो कभी कभी वो पूरे ख़त्म हो जाते हैं, डिजेनरेट कर जाते हैं, मतलब ओव्यूल में आपको न्यूक्लियस नहीं दिखेंगे, लेकिन कभी कभी ओव्यूल्स के अंदर न्यूक्लियस रह जाते हैं। तो वो न्यूक्लियस एक लेयर बना देते हैं, कवरिंग थिन लेयर बना देते हैं सीड्स के अंदर, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। और वो उन सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जनरली ब्लैक पेपर में ये देखने को मिलता है। ठीक है, ब्लैक पेपर के पेड़ में। ठीक है, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बन जाता है, इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट बन जाता है। ठीक है, सीड के कोट्स होते हैं। सीड में दो तरीके के इंटेगुमेंट्स हम देखे हैं, बाइटेगमिक और यूनिटेगमिक। डिपेंड करता है, अगर वो बाइटेगमिक होंगे तो दोनों चीज़ें होंगी, टेस्टा और टेगमेंट में कन्वर्ट कर जाएंगी। अगर वो यूनिटेगमिक होंगी यानी कि वन इंटेगुमेंट्स ओनली होगा तो वो टेस्टा बनाएगा या टेगमेंट बनाएगा, डिपेंड करता है सीड्स पे। ठीक है, प्लीम्यूल हमने देखा जो कि शूट में कन्वर्ट कर जाते हैं। जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं तो उसमें प्लीम्यूल और रेडिकल दोनों होते हैं। तो प्लीम्यूल शूट में कन्वर्ट कर जाते हैं जिससे स्टेम आते हैं, और रेडिकल जो होते हैं वो रूट्स में कन्वर्ट कर जाते हैं जिससे कि रूट और रूट्स वगैरह बन जाते हैं। अब एक और पार्ट है जिसको हमें समझना है, प्लॉइडी लेवल। प्लॉइडी लेवल क्या होता है? जिसमें कि प्लॉइडी लेवल वो होती है जो कि हम एक सेल है, मान लो एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? तो हम इंसानों के हर सेल के हर न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। ठीक है, तो ये 46 मतलब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड प्लॉइडी लेवल है। मतलब कि हमारा ऑब्वियसली जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारी बॉडी बनी है, वो दो गैमेट से बने, एक मेल गैमेट से एक फीमेल गैमेट से। तो मेल गैमेट्स 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। दोनों को ऐड अप करेंगे तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। यानी कि पूरे ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर है एक सेल में, ठीक है, एक सेल में न्यूक्लियस के, तो कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? 46। तो उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी? डिप्लॉयड। हमारे इसलिए कहते हैं हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। जाइगोट इज डिप्लॉयड बट गैमेट्स आर हैप्लॉयड। तो ये प्लॉइडी लेवल होती है, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर को बताती है एक सेल में। तो जाइगोट का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड। एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से ही बनता है, तो जाइगोट से बनेगा जो वो भी डिप्लॉयड होगा। एंडोस्पर्म, जिसमें कि हमने देखा कि एक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉयड होता है वो फ्यूज करता है किससे? दो पोलर न्यूक्लियाई से। दो पोलर न्यूक्लियाई मतलब दोनों पोलर न्यूक्लियोइड हैप्लॉयड है। तो n+n+n कितने हो गए? 3n हो गए। इसलिए एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है। समझ गए? रेडिकल ऑब्वियसली टू डिप्लॉयड होगा क्योंकि वो प्लांट में है, पूरे प्लांट का पार्ट है, तो डिप्लॉयड होगा। प्लीम्यूल डिप्लॉयड होंगे, कॉटिलेडन्स डिप्लॉयड होंगे, न्यूक्लियस डिप्लॉयड होंगे, इंटेगुमेंट डिप्लॉयड होंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें ये हमें प्लॉइडी लेवल भी ध्यान देने, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में 12th क्लास में, तो उस प्लॉइडी लेवल पे पूछते हैं, तो ये हमें जानना पड़ेगा। माइक्रोस्पोर क्योंकि ये मेल गैमेट है तो ये हैप्लॉयड होगा। उसी तरीके से मेगास्पोर वो भी हैप्लॉयड होगा। एम्ब्रियोसैक क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी हैप्लॉयड होगा। सिनर्जिड वो हैप्लॉयड होगा। सिनर्जिड मान लो अगर एक सिनर्जिड की बात करें तो हैप्लॉयड, अगर दोनों सिनर्जिड की बात करें तो वो हैप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड ऐसे लिखेंगे। जो एंटीपोडल्स 3 होते हैं, लेकिन तीनों की सिंगल अगर काउंटिंग करेंगे तो हैप्लॉयड होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई n+n होते हैं। एग सेल हैप्लॉयड होते हैं। तो ये प्लॉइडी लेवल हो गई हमारी, ठीक है, जो कि हमें ध्यान देनी है। ओके, तो ये आज हमने क्या क्या पढ़ा? मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और कुछ ओवरी में इवेंट्स, जो कि ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, और प्लॉइडी लेवल के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।